हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किक 95 में। तो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक और वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आईपीएल 2025 जो होने वाला है उसमें ऑक्शन से पहले जो रिटेन लिस्ट है, किस किस टीम ने किस किस प्लेयर को ये किया है, रिटेन किया है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये 2025 का जो आईपीएल का जो रिटेन लिस्ट है वो बहुत ही सरप्राइज से भरा पड़ा है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको बहुत सारा पैसा दे के रिटेन किया गया है, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि उनको रिलीज करना, तो वो रिलीज हो गए हैं। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो में जो बात करेंगे, ये बात करेंगे कि आईपीएल की किस किस टीम ने किस किस प्लेयर को किस किस प्राइस से रिटेन किया है, और उनको रिटेन करने के बाद उनका क्या क्या बजट बचा है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर से। केकेआर ने जो प्लेयर्स जो है रिटेन किए हैं, उनमें जो सबसे पहले नंबर पर हैं वो है सुनील नारायण, जिनको 12 करोड़ पर रिटेन किया है। दूसरे हैं रिंकू सिंह, जिनको 13 करोड़ रुपए पे रिटेन किया है। तीसरे हैं आंद्रे रसल, जिनको 12 करोड़ में रिटेन किया है। फिर उसके बाद आते हैं वरुण चक्रवर्ती, जिनको 12 करोड़ में रिटेन किया गया है। फिर उसके बाद हर्षित राणा, जिनको 4 करोड़ में रिटेन किया गया है। फिर उसके बाद आते हैं रमनदीप सिंह, जिनको भी 4 करोड़ रुपए में रिटेन किया है। अब ये सब रिटेन करने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का जो बजट बचता है ऑक्शन के लिए वो है 51 करोड़ रुपीस, मतलब 51 करोड़ रुपए का उनका बजट है। जब ऑक्शन होगा तो इतने करोड़ रुपए में ही खरीदी करेंगे ये प्लेयर, बाकी के प्लेयर्स की। अब केकेआर के बाद बात करते हैं अपन सनराइजर्स हैदराबाद एसआरएच की। एसआरएच ने जो प्लेयर्स रिटेन किए हैं, सबसे पहले किया है हेनरी क्लासन को। इसको बहुत ही बड़े अमाउंट, मतलब 23 करोड़ के साथ इसको रिटेन किया गया है। दूसरे नंबर पर है पैट कमिंस। पैट कमिंस को 18 करोड़ रुपए से रिटेन किया है। दोस्तों, आपको मालूम है पैट कमिंस लास्ट जो आईपीएल रहा है 2024 में, उसके सबसे महंगे प्लेयर थे। इनको आई थिंक 23 करोड़ या 24 करोड़ रुपए में इनको रिटेन किया गया था। ठीक है, लेकिन इस बार इनको पैट कमिंस को 18 करोड़ रुपए पे रिटेन किया है। अब इसके बाद है ट्रेविस हेड, जिनको 14 करोड़ रुपए दे के रिटेन किया है। फिर उसके बाद है अभिषेक शर्मा, जिनको भी 14 करोड़ रुपए में रिटेन किया है। फिर उसके बाद आते हैं लास्ट में नीतीश कुमार रेड्डी, जिनको 6 करोड़ रुपए में रिटेन किया है एसआरएच ने। और इन सब प्लेयर्स को रिटेन करने के बाद उनका जो ऑक्शन के लिए जो बैलेंस बचता है वो है 45 करोड़ रुपया। अब इसके बाद अपन आते हैं राजस्थान रॉयल्स पे, आरआर पे। राजस्थान ने जो प्लेयर्स जो है वो रिटेन किए हैं, उनके वैसे वो 6 प्लेयर्स हैं जो की प्लेयर्स हैं, उनको वो रिटेन किए हैं। जिनमें सबसे पहले है संजू सैमसन। संजू सैमसन को 18 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया है। उसके बाद आते हैं रियान पराग। रियान पराग को 14 करोड़ रुपए में रिटेन किया है। उसके बाद आते हैं यशस्वी जायसवाल, जिनको 18 करोड़ रुपए में रिटेन किया है। फिर है संदीप शर्मा, जिनको 4 करोड़ रुपए में रिटेन किया है। फिर है ध्रुव जुरेल, जिनको 14 करोड़ रुपए में ये किया है, रिटेन किया है। फिर उसके बाद आते हैं शिमरॉन हेटमायर, जिनको 11 करोड़ रुपए में रिटेन किया है एसआरएच ने, राजस्थान रॉयल्स ने। अब दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स ने इन प्लेयर्स को रिटेन करने के बाद जो उनका बैलेंस बचता है ऑक्शन के लिए वो है 41 करोड़ रुपया। ठीक है, अब इसके बाद आती है बारी आरसीबी की। ये सबकी फेवरेट है, ये पर्सनली मेरी भी फेवरेट है आरसीबी टीम। और आरसीबी टीम आपको पता है सिर्फ एक बंदे की वजह से ही मेरी फेवरेट है, वो है विराट कोहली। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं आरसीबी ने किस किस प्लेयर्स को कितने कितने रुपए में ये किया है रिटेन। तो आरसीबी ने ज़्यादा प्लेयर्स को रिटेन नहीं किया है। इनमें सिर्फ जो है विराट कोहली हैं। विराट कोहली को 21 करोड़ रुपए में रिटेन किया है। फिर उसके बाद है रजत पाटीदार। रजत पाटीदार 11 करोड़ रुपए में रिटेन है। फिर उसके बाद है यश दयाल। यश दयाल को 5 करोड़ रुपए में रिटेन किया है। अब इन 3 प्लेयर्स को रिटेन करने के बाद ऑक्शन के लिए जो आरसीबी के पास जो बैलेंस बचता है वो है 83 करोड़ रुपीस, मतलब 83 करोड़ रुपए इनके पास ऑक्शन के लिए बचते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आती है चेन्नई सुपर किंग्स की, सीएसके की। जो सीएसके के जो रिटेन प्लेयर्स हैं उनमें सबसे पहले हैं ऋतुराज गायकवाड़, जिनको 18 करोड़ रुपए में रिटेन किया है। फिर उसके बाद आते हैं एम एस धोनी। एम एस धोनी को 4 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया। अच्छा, आप ये समझना कि जो एम एस धोनी है इनको भी रिटेन किया गया है, मतलब
कि ये 2025 का आईपीएल भी खेलेंगे। अब मे भी हो सकता है कि ये मेंटर करें और मे भी हो सकता है ये खेल भी ले में। अब ये तो जब 2025 का आईपीएल चालू होगा ये तो तभी मालूम पड़ेगा, क्योंकि हर साल यही ये आती है, अफवाह आती है कि हाँ भी धोनी अगले साल नहीं खेलेंगे, धोनी अगले साल नहीं खेलेंगे आईपीएल, लेकिन वो खेलते आते हैं, हर साल खेलते आते हैं। देखते हैं इस बार भी वो सच में खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा को भी 18 करोड़ रुपए में रिटेन किया है सीएसके ने। फिर है शिवम दुबे, शिवम दुबे को 12 करोड़ रुपए में। फिर उसके बाद है मथीशा पथिराना, जिनको 13 करोड़ रुपए में रिटेन किया है। और अच्छा, अब इन सब को रिटेन करने के बाद जो सीएसके के पास बैलेंस बचता है वो है 55 करोड़ रुपए का। ठीक है, अब बारी आती है लखनऊ सुपर जायंट्स की, एलएसजी की। एलएसजी ने जो सबसे पहले जो प्लेयर्स रिटेन किए हैं वो है निकोलस पूरन, 21 करोड़ रुपए में। गाइस ये मेरे लिए बहुत सरप्राइज था, निकोलस पूरन को 21 करोड़ रुपए में रिटेन किया। खैर हाँ, उनकी परफॉर्मेंसेस भी हैं, बट 21 करोड़ कुछ ज़्यादा ही हो गया। दूसरे हैं मयंक यादव, जिनको 11 करोड़ रुपए में रिटेन किया है। फिर है रवि बिश्नोई, जिनको 4 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया। फिर उसके बाद है मोहसिन खान, जिनको 4 करोड़ रुपए में रिटेन किया है। फिर उसके बाद आते हैं आयुष बदोनी, जिनको 4 करोड़ रुपए में रिटेन किया है। दोस्तों एलएसजी जो है, इनको सबको रिटेन करने के बाद जो उनका बैलेंस बचता है ऑक्शन के लिए वो है 69 करोड़ रुपीस। ओके, फिर उसके बाद बारी आती है गुजरात टाइटंस की। गाइस गुजरात टाइटंस ने सबसे पहले राशिद खान को रिटेन किया, जिनका 18 करोड़ रुपए को देके उनको रिटेन किया। फिर आती है शुभमन गिल की, शुभमन गिल को 16.5 करोड़ रुपए में रिटेन किया है। फिर है साई सुदर्शन, जिनको 8.5 करोड़ रुपए में रिटेन किया है 8.5 करोड़ में। फिर उसके बाद है राहुल तवेटिया, जिनको 4 करोड़ रुपए में देके रिटेन किया है। फिर उसके बाद लास्ट में आते हैं शाहरुख खान, जिनको 4 करोड़ रुपए देके रिटेन किया है गुजरात टाइटंस ने। अब गुजरात टाइटंस ये सब प्लेयर्स रिटेन करने के बाद जो उनका बैलेंस है वो है 69 करोड़ रुपीस। फिर इसके बाद बारी आती है दिल्ली कैपिटल्स की। अच्छा, मैं एक एलएसजी की बात करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ वीडियो को बीच में कट करने के लिए। एलएसजी ने आपको, एलएसजी के जो कप्तान हैं केएल राहुल को, एलएसजी ने उनको रिलीज कर दिया है इस साल। यह भी मेरे लिए शॉकिंग था। फिर उसके बाद है दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स ने जो रिटेन की है वो है अक्षर पटेल 16.5 करोड़ रुपए में। फिर है अभिषेक पोरेल 4 करोड़ रुपए में। फिर है ट्रिस्टन स्टब्स 10 करोड़ रुपए में। और है कुलदीप यादव 13.5 करोड़ रुपए में। और इनको रिटेन करने के बाद दिल्ली कैपिटल के पास जो बैलेंस बचता है वो है 73 करोड़ रुपए। दिल्ली कैपिटल्स के बाद अब बारी आती है पंजाब किंग्स की। पंजाब किंग्स ने रिटेन जो किए हैं प्लेयर वो हैं, 2 ही प्लेयर रिटेन किए, शशांक सिंह 5.5 करोड़ रुपए में और प्रभसिमरन सिंह 4 करोड़ रुपए में। ओके, अब इनके बाद ये दोनों प्लेयर्स को रिटेन करने के बाद पंजाब किंग्स का जो बजट है ऑक्शन के लिए वो है 110 करोड़, मतलब 110 करोड़ रुपए 50 लाख रिमेनिंग बैलेंस है उनका ऑक्शन के लिए। फिर लास्ट में आते हैं मुंबई इंडियंस। दोस्तों मुंबई इंडियंस ने जो रिटेन किए हैं प्लेयर वो है रोहित शर्मा, जिनको 16.3 करोड़ रुपीस में रिटेन किया है। फिर है जसप्रीत बुमराह को 18 करोड़ रुपए में रिटेन किया है। फिर बारी आती है सूर्य कुमार यादव को 16.35 करोड़ रुपीस में रिटेन किया है। फिर है तिलक वर्मा, उनको 8 करोड़ रुपए में रिटेन किया है। फिर है हार्दिक पांड्या को 16.35 करोड़ रुपीस में उनको रिटेन किया है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारी 2025 के जो आईपीएल होने वाले हैं उसमें जो रिटेन किए हुए हैं, जो हर टीम के जो रिटेन प्लेयर हैं उनकी लिस्ट थी और उनको किस किस प्राइस में रिटेन किया है वो सब। ठीक है, तो दोस्तों